अगर बस चले तो ऐसी खबरें आपको कभी ना सुनाऊं, पर क्या करूं, जब समाज में इस तरीके की गंदगी जब फैलती है तो आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। अब आप सुनिए क्या हो गया है। पत्नी प्रेमी के चक्कर में पतियों को मारती है, कितना लाजमी और कितना वो हो गया। अब जानते हैं आप इससे समाज में क्या फैल रहा है। अब जिनकी पत्नियां अच्छी हैं उन पतियों को भी टेंशन हुई पड़ी है कि माँ की पत्नी तो यांकी को ना खंडा। अब देखिए ये कितनी बुरी खबर है कि एक पति अपनी पत्नी को बोलता है रात को कि मैं 9 बजे नहीं आऊंगा, सुबह सवेरे ही आऊंगा। फिर पति छिपके से 11 साढ़े 12 बजे तक अपने घर पहुंच जाता है ये देखने के लिए कि मेरी पत्नी तो ठीक है। वहां पहुंचता है, गेट खोलता है पति, और जानते हैं पति क्या देखता है? पत्नी 3 लड़कों के साथ बैठी हुई होती है। आश्चर्य की बात, पति हक्का बक्का रह जाता है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। ये देखिए कितना यंग ये लड़का है, ऑटो चला रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि सर्दी में, भरी सर्दी में खुद जैकेट नहीं खरीदा सर जी, और उसको जैकेट दिलाया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब लड़की को उन तीनों लड़कों से अति प्रेम था। अति मतलब अति, इतना अति कि इसने पति को ही बोल दिया था कि या तो तू मुझे मार दे या फिर मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगी। पति को इतना गुस्सा आया, पत्नी ने कहा तू मरना चाहती है तो ले मर जा, पर साथ तो तुझे मेरे ही रहना पड़ेगा, उनके साथ तुझे रहने नहीं दूंगा। गला घोट देता है और वो मर जाती है। पता नहीं अब इसे क्या कहेंगे। पुलिस आती है, ये रोने लगता है, पुलिस को खुद ही सब सच बता देता है कि सर जी सुनिए, मारा मैंने ही है, बता दे रहा हूँ कि सच में मैंने मारा है, पर आपको मेरी 3 मिनट की पूरी बात सुननी पड़ेगी। अब आप भी ये 3 मिनट की इसकी बात सुनिए कि ये लड़का रोते हुए क्या क्या बोला है, कौन सही लगता है। देखिए मार देना तो गलत ही है, अब आप इसको कैसे भी बोलिए, मार देना तो गलत ही है, क्योंकि छोड़ देता तो फायदे में रहता कि उसको छोड़ ही देता, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करता। पर मार दिया है तो न सिर्फ वो मर गई है, उसका बुरा हुआ, इस लड़के का बुरा हो गया, पता नहीं कितने साल की जेल होगी। क्या आप कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखिएगा। लड़का क्या बोल रहा है एक बार सुन लीजिए उसकी दुखी कहानी। सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने, मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी, मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई, 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला, पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिए, ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया, तो उतनी समय वीडियो नहीं बना। बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे, तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इच्छा न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई, लड़कों ने बताया कि हाँ बैठी थी कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी, बोले थे वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है। हाँ मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठा ला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुझ से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कहते तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा एक लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया।
इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। कहे अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। फिर इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। फिर मैं वापिस आके रहेगा आपके पास, मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, जब सब कुछ बता देता वो हूँ। लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में है सर। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। बॉडी वहीं है? हाँ सर। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।